चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम दूसरी बार पोरबंदर में आए। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन, राष्ट्रीय युवा दिन के उपलक्ष्य में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर विवेक का उद्घाटन किया और किस प्रकार से बहुत ही प्रेरणादायी प्रवचन उन्होंने दिया। ये पूरा जो फंक्शन था वह बाद में डॉक्टर कलाम के PA ने कहा था कि हमने सैकड़ों प्रोग्राम किए राष्ट्रपति जी के साथ, बट दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम्स। तो ये ईश्वर की कृपा से ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। कल वह वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसकी लिंक फिर से आज आपको दी जा रही है। जितना हो सके इसका प्रचार प्रसार कीजिए। जितने हमारे यूथ हैं, एक बार इस वीडियो को देखना बहुत ही आवश्यक है। पूरी एनर्जी से, शक्ति से भरपूर हो जाएंगे जब ये वीडियो देखेंगे। तो 1.5 घंटे का कार्यक्रम था, परंतु एक अविस्मरणीय दिन था और अविस्मरणीय वह कार्यक्रम था। तो डॉक्टर कलाम ने शुरुआत में जैसा बताया, स्वामी विवेकानंद किस प्रकार से न केवल भारत के समस्त पृथ्वी के एक महान व्यक्ति हैं, ऐसा करके फिर कैसे जमशेदजी टाटा को उन्होंने प्रेरित किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलने के लिए। सब करने के बाद उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंट्स, जो विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया है 2020 तक में विकसित भारत को बनाने का, वो शेयर किया। और अंत में उन्होंने टुडे ऑन द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद, let us all rededicate ourselves to imbibe his vision and work for the realization of his ideas for the growth of our society. With these words, I inaugurate the Vivekanand Institute of Value Education and Culture. ये अंत में लास्ट उनके जो स्पीच के लास्ट पोर्शन है। My best wishes to all the members assembled here in their mission of acquiring and promoting value-based education among all members of our society. May God bless you. ये उनके प्रवचन का अंतिम भाग। तो उन्होंने कहा, टुडे ऑन द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद, आज स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग चलें हम लोग सभी स्वामी विवेकानंद का जो विजन था, उनका जो स्वप्न था समाज के कल्याण के लिए, उसको पूरा करने के लिए हम लोग कार्य में लग जाएं। पुनः अपने आप को रिडेडिकेट करें, समर्पण करें, अपने आप को समर्पित करें। ये उन्होंने करने के बाद कहा, विद दिस वर्ड्स आई इनॉग्रेट द विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर। और ये जो संस्था का मैं इस प्रकार से उद्घाटन करता हूँ, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर, विवेक। और फिर उन्होंने कहा, माय बेस्ट विशेस टू ऑल द मेंबर्स असेंबल्ड हियर। जितने लोग सोसाइटी में, समाज में वैल्यू एजुकेशन स्प्रेड करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मूल्यों को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए जो कोई भी प्रयत्न कर रहे हैं इस समाज में, उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आप पर कृपा करें। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि मैंने मंगाए थे प्रश्न, तो मुझे 46 प्रश्न मिले थे, 46 प्रश्न। तो मैंने होमवर्क पूरा किया है। यहाँ पर प्लेन में चढ़ने के पहले, दिल्ली में से मैं आने के पहले मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया। मैंने सबके उत्तर मेरी वेबसाइट में डाल दिए हैं। तो मैं सबके उत्तर मैंने ऑलरेडी वेबसाइट में डाल दिए हैं, presidentofIndia.nic.in। अब शायद उसमें नहीं होगा तो apjabdulkalam.com, वो भी एक वेबसाइट है, शायद उसमें अभी भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। पर उस समय तो था, दोनों वेबसाइट में था, abdulkalam.com में भी था, ये वीडियो था, तो उसको देख सकते हैं। नहीं तो फिर हमारा ये वीडियो, पर इस वीडियो में तो आपको वो सेलेक्टेड ही मिलेगा। उन्होंने सेलेक्टेड प्रश्नों के उत्तर दिए थे एट रैंडम, पर पूरे 46 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने
उस वेबसाइट में डाल दिए थे। ये जो एक पुस्तक हमने प्रकाशित की, इंडोमिटेबल स्पिरिट, उसमें ये 46 प्रश्न के उत्तर सभी हैं, पर ये किताब अभी तो आउट ऑफ प्रिंट है, पर इसका गुजराती जो पोर्शन है मिला करके हमने एक नई गुजराती प्रकाशित की है किताब, स्वामी विवेकानंद અને ભારતના યુવાનો ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ। उसमें उन्होंने, हम लोगों ने जितने भी प्रवचन डॉक्टर कलाम ने दिए, पोरबंदर में, बड़ौदा में, मैसूर में, बेंगलोर में, जो भी हमारे जितने भी सेंटर्स में उन्होंने प्रवचन दिए, नरेंद्रपुर में, ये सब के प्रवचन और जहाँ जहाँ उनके क्वेश्चन आंसर हुए, ये सब हमने दे दिया, पर ये गुजराती में है। और मेरे जो संस्मरण हैं, रेमिनिसेंसेस, मेरे स्वीट मेमोरीज, ये भी इसमें दे दिया है। अब इसकी इंग्लिश किताब निकलेगी तब तो ठीक है, इंग्लिश हिंदी देखा जाए कब निकलती, क्योंकि हम लोग राजकोट से तो केवल गुजराती पुस्तक प्रकाशित कर सकते हैं एज पर रूल्स। पर ये इंडोमिटेबल स्पिरिट उस समय निकली थी, उसकी प्रतियाँ भी शेष हो गई है। देखते हैं इसको किस प्रकार से अवेलेबल किया जाए। तो उन्होंने कहा भी सभी प्रश्नों के उत्तर मेरी वेबसाइट में मैंने दे दिया है, कुछ रैंडम प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पर दूंगा क्योंकि समय आज कम है। तो उन्होंने जो प्रश्नों के उत्तर तो कुछ दिए थे, उसमें से मैं कुछ प्रश्नों को उन्होंने जो कुछ मैं ले लेता हूँ, आपको एक आइडिया आएगा। तो एक विद्यार्थी दिव्य मंताणी, MD साइंस कॉलेज पोरबंदर ने पूछा था, ऐसे सबको माइक दिया गया था, वो खुद नाम पुकारते थे और फिर उसको माइक दिया जाता था और वो पूछता था। तो उसने पूछा, सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड ए कॉमन मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो सब लोग बहुत हंसे, डॉक्टर कलाम भी हंसे। फिर उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा उसको, आर यू गुड बॉय? तो उसने बोला, यस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, यू शुड बी गुड मैन। तो फिर उन्होंने कहा कि तीनों में जो अलग अलग प्रकार की वह योग्यता लगती है, पर बेसिकली मनुष्य अच्छा होना चाहिए, ही शुड बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बीइंग ए गुड ह्यूमन बीइंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बाकी कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई मिसाइल मैन बने, कोई प्रेसिडेंट बने, these are all different things, different capacities that are added. Basically one should be an excellent human being. ये उन्होंने emphasize किया। फिर बहुत अच्छे से प्रश्न थे, उसको छोड़ देते हैं। When and how you were influenced by the thoughts of Swami Vivekanand? Is his message relevant in this scientific age? तो उन्होंने कहा, when I read the report about the conversation between Swami Vivekanand and Jamshid Tata, from that time I have got respect for Swami Vivekanand. फिर एक लड़के ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, वो दूसरा जो प्रश्न पूछा था वो अघेरा पूनम ने पूछा था, TYB.com की थी, गुरु को मेला कॉलेज की बहन थी। और मोहित पांडे बिरला सागर हायर सेकेंडरी स्कूल पोरबंदर ने पूछा, सर ऑपरेशन दुर्योधन एंड ऑपरेशन चक्रव्यूह and other operations express the tip of the iceberg, the rampant corruption within the political system of this country. As the president of this nation, Your Excellency, how do you view it and where do you think lies the solution? सब लोगों ने बहुत ताली बजाई कि ये सब जो अभी ऑपरेशन हुए, इससे पता लगता है कि हमारा करप्शन कितना भ्रष्टाचार देश में है। तो आप राष्ट्रपति होने के नाते आपको क्या लगता है? तो फिर वो तो उन्होंने कहा, देखो, यू सी द पार्लियामेंट हैज़ ऑलरेडी टेकन सम एक्शन ऑन दोज MPs। ये पहले उन्होंने कहा। फिर उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताब ले ली हाथ में, उसमें से उन्होंने पढ़ के सुनाया, नो नंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्ट्स कैन मेक ए नेशन गुड, can make a nation great. Do you know who has told this? Swami Vivekanand. No number of parliament acts can make a nation good, can make a nation great. आप कितने भी संसद के नियमों को बना लीजिए, उससे देश महान नहीं बनेगा, देश अच्छा नहीं बनेगा। Then what can make a nation good? What can make a nation great? फिर से उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताब से पढ़ के, ओनली ए लार्ज नंबर ऑफ गुड एनलाइटेंड सिटीजन्स, गुड एनलाइटेंड पीपल कैन मेक ए नेशन गुड,
and can make a nation great. और फिर उन्होंने कहा, the government cannot produce good people and the government will not produce good people. ये भी उन्होंने कहा. Then what can make a nation good? What can make good people? What can make great people? फिर उन्होंने कहा, only 3 persons can do it. Who are the 3 persons? Father, mother and the teacher. माता, पिता, शिक्षक, यही लोग अच्छा मनुष्य बना सकते हैं. ये जब अच्छे मनुष्य अधिक संख्या में आएंगे, तब ये देश अच्छा बनेगा और तब ये देश महान बनेगा. केवल संसद के नियमों को बदलने से देश महान नहीं बनेगा. दर्शना बदियानी, आर्य कन्या गुरुकुल. You have written in your book Ignited Minds about your meditation in the room of Swami Vivekananda in Porbandar. What did you feel during the meditation? आपने लिखा है कि Ignited Minds में कि वहाँ पर स्वामी पोरबंदर में स्वामी विवेकानंद जिस कमरे में रहे थे वहाँ पर मैंने ध्यान किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा. आई वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन. तो आपको उस समय अनुभूति क्या हुई थी, ये उस लड़के ने पूछा. तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, आई प्रेड टू गॉड टू डिलीवर द स्ट्रेंथ एमॉन्ग अवर पीपल टू फ्री देम फ्रॉम फियर. बोले मैंने उस ध्यान के क्षणों में भगवान को, ईश्वर को प्रार्थना की कि हमारे लोगों को इतनी शक्ति दें ताकि वे डर को छोड़ सकें, भय मुक्त हो सकें. बंसी पोपट, स्टैंडर्ड 8, सुरुचि इंग्लिश मीडियम स्कूल, पोरबंदर. अच्छा. इफ गॉड गिव्स यू अ चांस टू सेटिस्फाई 3 boons फॉर इंडिया, व्हाट विल यू आस्क फॉर? अच्छा, ईश्वर यदि आपको 3 वरदान दे, 3 वरदान, तो आप कौन सा क्या वरदान मांगेंगे भगवान के पास? डॉक्टर कलाम ने कहा, स्ट्रेंथ ऑफ द माइंड टू माई पीपल टू फेस एनी प्रॉब्लम एंड सक्सीड. फर्स्ट, पहला वरदान मैं यह मांगूंगा कि हमारे जितने लोग हैं, हमारे भारतवासी, वो किसी भी समस्या का सामना कर सके और उसमें सफल हो सके. दूसरा, करप्शन फ्री इंडिविजुअल. दूसरा, मैं चाहूँगा कि वे भ्रष्टाचार से मुक्त हों. और तीसरा, गिव कैरेक्टर टू एवरीबडी सो दैट दे हैव ए माइंड टू हेल्प अदर्स. और तीसरा, मैं वरदान ये मांगूंगा, हे प्रभु, सभी को चरित्रवान बनाओ ताकि वे दूसरों की सहायता करें. फिर पता मारू भाई, स्टैंडर्ड 10, श्री विवेकानंद विनय मंदिर, रातिया. इन स्पाइट ऑफ द एफर्ट्स मेड बाय यू एंड अदर्स, वी स्टिल डोंट फाइंड द यूथ डेम्प्ड बाय स्वामी विवेकानंद. वाई? बोले आप तो इतना प्रयत्न कर रहे हैं और भी कितने लोग प्रयत्न कर रहे हैं, पर स्वामी विवेकानंद ने जिस प्रकार के युवक को चाहते थे वो तो अभी तक नहीं आ रहे हैं. क्यों? तो उन्होंने कहा, इट इज़ ए प्रोसेस वी आर डेवलपिंग, माइंड्स ऑफ आवर यूथ आर गेटिंग इग्नाइटेड. बोले धैर्य रखो, ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू हो गया है और अभी हमारे यूथ में डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे यूथ चेंज हो रहे हैं और माइंड्स ऑफ आवर यूथ आर गेटिंग इग्नाइटेड. और हमारे युवकों के दिमाग इग्नाइटेड हो रहे हैं, प्रबुद्ध हो रहे हैं और धीरे धीरे उसकी असर हमको देखने को मिलेगी. पुरोहित केयूर, स्टैंडर्ड 11, नवयुग विद्यालय, पोरबंदर. हाउ डू यू फील आफ्टर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ग्रेट. माँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर. ऐसे कई अच्छे प्रश्न पूछे थे, 46 प्रश्न. उसमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए थे. इतना वो लाइवली सेशन था. इट वॉज ए वंडरफुल सेशन. उसके बाद में उन्होंने 10 शपथ लेवाए सबके पास. उन्होंने कहा और सबने रिपीट किया, 10 points oath फॉर स्टूडेंट्स. पहला, आई विल परस्यू माई एजुकेशन और द वर्क विथ एजुकेशन एंड आई विल एक्सेल इन इट. मैं अपनी शिक्षा भली भांति करूँगा या करूँगी और उसमें प्रत्येक कार्य में दक्षता लाने का प्रयत्न करूँगा या करूँगी. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टीच एटलीस्ट 10 persons टू रीड एंड राइट.
कम से कम 10 व्यक्तियों को, 10 बच्चों को या व्यक्तियों को मैं पढ़ाऊंगा जो लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं। I will plant at least 10 saplings and shall ensure their growth through constant care. कि 10 पेड़ लगाऊंगा और फिर ऐसा नहीं लगा कि छोड़ दिया, फिर उसका पूरा उसकी सब देख रेख रखूंगा अच्छी तरह से, so that वो बड़ा हो जाए. I will visit rural and urban areas and permanently wean away at least 5% from addiction and gambling. बोले मैं गाँव में जाऊंगा और गांव में या अर्बन एरिया जो भी जाऊंगा वहाँ पर जाकर के कम से कम 5 मनुष्यों को ये व्यसन मुक्त कराऊंगा. I will constantly endeavor to remove the pain of my suffering brethren. और मैं हमेशा अपने जो भाई लोग जो दुखी हैं उनका दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगा. I will not support any religious, caste or language differentiation. मैं किसी भी प्रकार के धर्म या जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको मैं कभी भी उस पक्ष में नहीं लूँगा. आई विल बी ऑनेस्ट एंड endeavor टू मेक ए करप्शन फ्री सोसाइटी. मैं स्वयं ईमानदार बनूंगा और एक भ्रष्टाचार मुक्त मैं समाज के निर्माण के लिए प्रयत्न करूंगा. I will not work for becoming an enlightened citizen. I will work for becoming an enlightened citizen and make my family righteous. मैं एक प्रबुद्ध नागरिक बनूंगा और हमारा परिवार भी एक अच्छा परिवार बने, ऐसा प्रयत्न करूंगा. I will always be a friend of the mentally and physically challenged and will work hard to make them feel normal like the rest of us. जितने लोग मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं उन लोगों के प्रति मैं प्रेम रखूंगा और उनकी सेवा करूंगा और ऐसा करूंगा कि उनको उनको मन में दुख ना हो कि हम लोग दूसरों से अलग हैं. I will proudly celebrate the success of my country and my people. और जब मेरे देश में कुछ भी सफलता मिलती है देश को या हमारे लोगों को, तो उसको मैं गौरवपूर्वक उसको सेलिब्रेट करूंगा. इस प्रकार से उन्होंने यह ओथ उस सबके पास से ओथ सब युवकों ने उन्होंने बोला और उन्होंने रिपीट किया. उसके बाद में फिर वोट ऑफ थैंक्स के पहले राष्ट्रगीत के पहले वोट ऑफ थैंक्स हुआ. उसके पहले मैंने एक बात रखी, मुख्य बात, कि जो हमारे एजेंडा में नहीं थी, फिर भी मैं खड़ा होकर के मैं बोला कि राष्ट्रपति जी आपसे को एक अनुरोध करना है. आज यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय दिन युवा के दिन मिल रहे हैं, परंतु यह जो राष्ट्रीय युवा दिन का जो सर्कुलर है वो केवल मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से नेहरू युवा केंद्र लोगों को गया है, विद द रिजल्ट कि स्कूल कॉलेजों के पास ये सर्कुलर गया ही नहीं है. तो वो लोग क्या करते हैं कि उसी 12 जनवरी को वो खुद तो कार्यक्रम कुछ करते ही नहीं स्वामी विवेकानंद का बर्थडे का. इतना ही नहीं, जो स्वामी विवेकानंद के बर्थडे कार्यक्रम में जाना चाहते हैं उन युवकों को भी जाने नहीं देते. उस दिन वो परीक्षा रख देते हैं. ये क्यों हुआ है? क्योंकि जो सर्कुलर है वो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर से गया है. यदि मिनिस्ट्री ऑफ HRD से, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से वो सर्कुलर जाता कि सभी स्कूल कॉलेजों को यह स्वामी विवेकानंद का बर्थडे मनाना है 12 जनवरी एज नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में, तो ये समस्या नहीं रहती. और मैंने कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि उस दिन हॉलीडे आप डिक्लेयर कीजिए. नहीं, स्वामी विवेकानंद तो कहते थे वर्क 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 अनटू डेथ, काम करो, काम करते करते मर जाओ, ऐसा बोलते थे. तो हम चाहते नहीं कि उस दिन छुट्टी हो, पर उस दिन कुछ न कुछ तो स्वामी विवेकानंद को याद किया जाए, उनके बर्थडे को कम से कम साल में एक बार. तो उनको एक प्रश्न भी पूछा गया था कि आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिन को मनाना चाहिए? बोले क्यों, एक दिन क्यों, तो 365 दिन हमको स्वामी विवेकानंद का बर्थडे मनाना चाहिए. उनका संदेश को हमको याद करना चाहिए. उनका संदेश इतना महत्वपूर्ण है, केवल साल में एक दिन नहीं, प्रतिदिन उनका संदेश हमको याद करना चाहिए युवकों को. पर वो तो अलग बात है, कम से कम साल में एक बार तो स्कूलों में उसके नाम से कंपटीशन हो, कुछ न कुछ कार्यक्रम हो, इसकी बात हमने कही.
और फिर सभी युवकों ने हाथ ऊंचा किया कि हाँ, कितने, मैंने पूछा कितने लोग चाहते हैं कि स्कूल कॉलेजों में राष्ट्रीय युवा दिन का सेलिब्रेशन किया जाए। सब हाथ ऊंचा किए, सब लोग। तो हमने फिर डॉक्टर कलाम को ये कहा, और उसके बाद में मैंने रिटर्न भी लेटर दिया। उन्होंने मुझे उत्तर भी दिया कि आई हैव फॉरवर्डेड योर लेटर टू द प्रॉपर चैनल, पर उसके बाद में कॉन्क्रीट कुछ हुआ नहीं। अभी भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने बाद में वो जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया 12 जनवरी 2006 का, उसके बाद में मैंने उनको वोट ऑफ थैंक्स का लेटर दिया, और बाद में हम लोगों ने उसका एक समरी बनाया। ये इंडोमिटेबल स्पिरिट एक किताब हमने बनाई, जिसमें कि उनका लेक्चर और उनके फोटोग्राफ्स ये और क्वेश्चन आंसर ये सब ओथ ये सब मिल करके हमने ये बनाई एक किताब। ये किताब की ड्राफ्ट जो हमने भेज दिया फॉर अप्रूवल, तो उन्होंने उस ड्राफ्ट को ये किया, अप्रूव किया। उसके बाद में एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया। ये मैसेज को हमने फ्रंट में छाप दिया। इस किताब के लिए उन्होंने मैसेज दिया। वो मैसेज क्या था? मीटिंग ऑफ हिज एक्सेलेंस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैसेज ऑफ HE द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैसेज पावरफुल रिसोर्स, उन्होंने हेडिंग दिया पावरफुल रिसोर्स। उसमें कहा इंडोमिटेबल स्पिरिट, और हमने किताब का नाम दिया था इंडोमिटेबल स्पिरिट, क्योंकि इसी टॉपिक पर उन्होंने लेक्चर दिया था। उन्होंने खुद ने कहा था कि आई वुड लाइक टू टॉक टू यू ऑन दिस सब्जेक्ट, दैट इज इंडोमिटेबल स्पिरिट, अदम्य चेतना। तो हमने फिर यही टॉपिक इसी प्रकार ये हेडिंग हमने दिया किताब में। तो उन्होंने फिर जो मैसेज दिया उसका हेडिंग दिया पावरफुल रिसोर्स, और फिर लिखा इंडोमिटेबल स्पिरिट इज विद इन यू एंड विथ एवरी यंग हार्ट, ignited mind is the most powerful resource on the earth, above the earth and under the earth। ये हमें उनका बहुत पेट वाक्य था। क्या? इंडोमिटेबल स्पिरिट इज विद इन यू एंड विथ एवरी यंग हार्ट। प्रत्येक युवा के भीतर में वो अदम्य चेतना उपस्थित है। इग्नाइटेड माइंड, जो मन प्रबुद्ध हो चुका है, इग्नाइटेड हो चुका है, ऐसा माइंड इज द मोस्ट पावरफुल रिसोर्स, सबसे बड़ा से बड़ा वह साधन है। ऑन दी अर्थ, पृथ्वी में, एबोव द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर भी, एंड अंडर द अर्थ, माने तीनों लोकों में पावरफुल रिसोर्स है इग्नाइटेड माइंड। ये इनका बहुत फन कन्विक्शन था। Ignited mind is the most powerful resource on the earth, above the earth and under the earth. Few verses for the youth. Look at the sky. Many a time there is darkness, yet there are millions and millions of stars brighten the space. Stars all in universe day and night orbit and pray for your success. You continue to acquire knowledge and work with a mission. Great life is in front of you. उन्होंने आशीर्वाद दिया हर एक यूथ को कि देखो आकाश की तरफ देखो, कितने सारे वो तारे हैं। ये तारे क्या कर रहे हैं? ये मिलियंस ऑफ जो तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, क्या कर रहे हैं? ये आकाश का अंधकार अपनी अपनी छोटी सी उस लाइट के द्वारा, यहाँ से हमको लग रहा है कि इतना छोटा सा लाइट वो दे रहे हैं, हालांकि वो पावरफुल है पर दूर है इसलिए हमको लग रहा है, पर फिर भी वो कुछ न कुछ अंधकार को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। स्टार्स ऑल इन यूनिवर्स डे एंड नाइट ऑर्बिट, और रात दिन वो लोग घूम रहे हैं। एंड प्रे फॉर योर सक्सेस, और क्या कर रहे हैं? तुम्हारे सफलता के लिए प्रार्थना वे कर रहे हैं, ये स्टार्स, दिस तारे। तो यू कंटिन्यू टू एक्वायर नॉलेज एंड वर्क विथ ए मिशन, ग्रेट लाइफ इज इन फ्रंट ऑफ यू। और युवकों को कहा उन्होंने, आप और ज्ञान को अर्जित करते चलो और एक मिशन के साथ, एक व्रत के साथ आगे बढ़ते रहो, एक काम करते रहो। ग्रेट लाइफ इज इन फ्रंट ऑफ यू, एक महान जीवन आपके समक्ष है। 30 मई 2006 को उन्होंने, डॉक्टर कलाम ने अपने सिग्नेचर के साथ ये मैसेज भेजा। फिर हमने ये किताब प्रकाशित की। उसके बाद ऐसा हुआ कि 22 अगस्त 2006 को मुझे दिल्ली जाना पड़ा। ऑन माई वे बैक, ऑन माई वे टू छपरा, मुझे छपरा जाना था, तो दिल्ली होकर ही मेरी फ़्लाइट थी। तो
छपरा में, बिहार में हमारा एक आश्रम है, बहुत पहले से मैं वहाँ जुड़ा हुआ हूँ। तो बिफोर द इंसेप्शन ऑफ द आश्रम, ड्यू टू डॉक्टर केदारनाथ लाभ, तो ये छपरा में उन्होंने एक युवा सम्मेलन रखा था, उसके लिए मैं जा रहा था। तो फिर मैंने उनको लेटर लिखा, भाई आई एम गोइंग टू डॉक्टर छपरा, सो ऑन द वे आई विल बी एट दिल्ली ऑन 22 अगस्त, इफ़ यू कैन गिव मी सम टाइम दैट डे। तो उन्होंने तुरंत मुझे 15 मिनट दिया। तो 19 सितंबर, सॉरी 22 अगस्त को मैं वहाँ पर उनको मिला राष्ट्रपति भवन में। ये मेरी तीसरी विजिट थी राष्ट्रपति भवन में 22 अगस्त को। फिर उनको मैंने कहा कि आपने, आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने एक किताब के लिए अपना मैसेज दिया, तो हमने किताब प्रकाशित की है। और ऐसी परंपरा है कि राष्ट्रपति कभी कोई बुक रिलीज नहीं करते, बट ही कैन रिसीव द फर्स्ट कॉपी। तो मैंने कहा आई वुड लाइक टू प्रेजेंट द फर्स्ट कॉपी टू यू। बोले ओके। तो उन्होंने एक फोटोग्राफर को बुलवाया खुद ही। एक्चुअली वो मुझे पता नहीं था, एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी राष्ट्रपति से जब मिलता है तो फोटोग्राफर रहता है, केवल आपको बोलना पड़ता है राष्ट्रपति जी से, वो फोटोग्राफर आ जाता है। पर मैंने इसके पहले मैंने बुलाया नहीं और मुझे पता भी नहीं था। पर इस बार उन्होंने खुद ने बुलाया कि अच्छा ठीक है, यू वांट टू गिव मी फर्स्ट कॉपी, तो फोटोग्राफर को उन्होंने बुलवाया। तो फिर ये कॉपी उनको मैंने दिया, फर्स्ट कॉपी, उसका फ़ोटो उन्होंने लिया। उसके बाद में फिर कहा कि स्वामी जी आप छपरा क्यों जा रहे हैं? बोले युवा सम्मेलन के। बोले यू आर डूइंग वंडरफुल वर्क, आप हमेशा युवा सम्मेलन ये सब करते रहते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोला आप भी तो युवा के साथ इतना मिलते रहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट। यस स्वामी जी, यूथ इज़ द ग्रेट रिसोर्स। तो और भी शेयर, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही। फिर मैंने कहा कि डॉक्टर कलाम अभी इन द मीन वाइल हैव बीन ट्रांसफर टू बड़ौदा, और जैसा हमने फंक्शन किया था वहाँ पर पोरबंदर में, ऐसा फंक्शन हम बड़ौदा में करना चाहते हैं। वी विल कॉल 5000 यूथ, और बहुत बढ़िया आपका लेक्चर होगा, एंड वी विल इग्नाइट द माइंड्स ऑफ बड़ौदा नाउ, इग्नाइट द माइंड्स ऑफ द बड़ौदा यूथ। ये मेरी इच्छा है। एंड द बेस्ट टाइम ऑफ कोर्स इज आई वुड लाइक 12 जनवरी 2007। तो डॉक्टर कलाम की, सी स्वामी जी, my term is ending in June, so at that time I would be very busy in winding up the matters. मैंने कहा देखो, उन्होंने कहा देखिए मेरी तो टर्म एंड हो रही है ना, तो उस समय तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सब खत्म करनी पड़ेगी, तो आई विल बी वेरी बिजी दैट टाइम। बोले व्हाट, वी वांटेड टू कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट। ऑल द पीपल हम जानते हैं आप कितने पॉपुलर हैं, पर्टिकुलरली द यूथ, we all want that you should continue as the president of India. हम सब चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति बने, आप मत छोड़िए, पद मत छोड़िए। ये मैंने कहा। तो उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया, स्वामी जी आई एम ए बॉर्न टीचर, आई वॉन्ट टू बी टीचर ओनली। मैं तो बोले जन्मजात शिक्षक हूँ, मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ, मैं राष्ट्रपति बनना नहीं चाहता। नहीं, शिक्षक के जो कार्य को इतना अधिक महत्व देते थे। और सचमुच में राष्ट्रपति बनने के पहले अन्य यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, टीचिंग कर रहे थे, और जैसे ही राष्ट्रपति पद छोड़ा, दिल्ली से चले गए, 2 सूटकेस लेकर के गए, बाकी सब सामान राष्ट्रपति भवन में गया। इट इज़ अ रिकॉर्ड। आज आप लोगों ने देखा होगा वो मैसेज कि इस पर डॉक्टर कलाम ने अपने साथ क्या लिया, वही जो 2 कपड़े उनके पास थे वही, बाकी सब सामान उन्होंने रख दिया राष्ट्रपति भवन में। और पहले लिस्ट बनाई, कुछ जो भेंट उनको प्रेजेंट आई थी सबकी लिस्ट बनाई, और कुछ तो जो बड़ी बड़ी जो इम्पोर्टेंट थी उसको तो ये कर दिया, नीलामी करके वो अमाउंट उन्होंने राष्ट्रपति उस फंड में उसको डाल दिया। नॉट ए सिंगल आइटम ही टुक। वो जो 2 सूटकेस लेके आए थे, 2-4 कपड़े थे, और 1 सूटकेस में कपड़े वगैरह थे, 1 सूटकेस में उनकी कुछ सेलेक्टेड किताबें, दैट्स ऑल। इतना लेकर के वो राष्ट्रपति भवन से निकल गए। कहाँ गए? सीधा अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, फिर से शुरू कर दिया वही टीचिंग प्रोफेशन। ऑफ कोर्स वो बीच में 2 दिन के लिए गए रामेश्वरम, उनके एक शिक्षक थे जो कि वृद्ध थे, उनको
उनका स्वास्थ्य खराब था, उनको देखने के लिए, और फिर अन्ना यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपना टीचिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया। तो ये 22 अगस्त में तो काफ़ी बातें हुई थी, 22 अगस्त 2006, और फिर 2007 में जनवरी में तो नहीं आ पाए, पर बाद में वो 10 राजाजी स्ट्रीट में चले गए, राष्ट्रपति भवन उन्होंने छोड़ दिया। पर दिल्ली में, हालांकि अन्ना यूनिवर्सिटी में थे प्रोफेसर के हिसाब से, फिर भी दिल्ली में भी कभी कभी रहते थे। तो दिल्ली में उनका रेसिडेंस हुआ 10 राजाजी स्ट्रीट। तो वहाँ मैं बीच बीच में जाकर के जब भी दिल्ली जाता था उनको मिलता था, एंड ही यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। बहुत अच्छी बात होती थी, और उनको रिमाइंड कराते रहता था कि आपको बड़ौदा आना है। फिर बड़ौदा आए, पर मुझे पता नहीं था, और बड़ौदा का अचानक उनका विजिट हो गया। तो उसके बारे में सभी जो बातें हैं वो कल करेंगे, आज यहाँ समाप्त करें।